मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू पे हमारे साइकिल का कारवां तो है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अच्छी सेहत और फिट बॉडी हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के साथ साथ हमारी लाइफलाइन को और बढ़ा देती है। और साथ ही ऐसे में जब बात की जाए साइकिल चलाने की, जो कि हमारी बॉडी को फिट रखने के साथ साथ हमारे मन, बुद्धि और अंतकरण में एक नई ऊर्जा पैदा करती है, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी ऑन रोड्स का भी नाम देते हैं, जिसको चलाने से ना तो किसी पोल्यूशन और साथ ही ना तो किसी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पुराने दिनों में लोग अपने काम काज पर भी मीलों की यात्रा साइकिल पर करते दिखते थे। ऐसे में जियो मुंबई साइक्लोथॉन सीजन 2 इस बार अपने सस्टेनेबिलिटी ऑन रोड्स के थीम के साथ सड़कों पर उतर रहा है, एक नई ऊर्जा और एक संदेश के साथ, जिसका उद्देश्य है भारत का इको फ्रेंडली विकास with no traffic jams but more cycle tracks on the roads of Mumbai। तो ऐसे में आइए ले चलते हैं आपको 17 दिसंबर को होने वाले इस जियो मुंबई सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और साथ ही बात करते हैं वहां मौजूद जियो मुंबई साइक्लोथॉन के एम्बेसडर IPS कृष्णा प्रकाश के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर BMC और इवेंट ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर चैंप इंड्योरेंस रविंद्र वानी से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस सीज़न 2 के लिए, साइक्लोथॉन के लिए, जो इस बार सस्टेनेबिलिटी ऑन रोड्स को जो है नज़र में रखते हुए लाया जा रहा है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस सीज़न 2 के बारे में? सबसे पहले सीजन 2 एक सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे को लेकर आ रहा है। साइकिलिंग अपने आप में सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा यंत्र है, क्योंकि ये हमारे रोड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बोझ को घटाता है, हमारा फॉसिल फ्यूल या एनर्जी कंजम्पशन को कम करता है, जिससे कि आर्थिक रूप से भी और पॉल्यूशन जो कार्बन एमिशन होता है या एनर्जी क्रिएट करने में जो खर्च होता है, ये सबको भी ये बचाता है। और इस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो शुद्ध और सुरक्षित रहता है। और तीसरी बड़ी चीज़ है कि ये ह्यूमन को लॉन्ग लाइफ, लॉन्जिविटी उसकी बढ़ाता है। जितना भी वो जीवन जीता है वो व्यक्ति उसको स्वस्थ रखता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से एक सस्टेनेबल मूवमेंट आप कह सकते हैं। जैसे आपने एक इको फ्रेंडली सिस्टम की बात की साइकिल्स के थ्रू, तो ऐसे में काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, G20 के माध्यम से भी इको फ्रेंडली सिस्टम्स की बात की जा रही है, इको फ्रेंडली फ्यूल्स की बात की जा रही है। तो सर, ऐसे में किस तरीके से साइकिल्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो भी उस सिस्टम में ऐड ऑन हो जाए? क्या कहना चाहेंगे? आज हैदराबाद में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां अनकन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के लिए सोलर पैनल बिठाए जा रहे हैं सड़कों पे, और नीचे साइकिलिंग लेन तैयार किया जा रहा है। तो दिन भर जो भारत में थोड़ी जो गर्मी रहती है, उस हिसाब से उनको छाया भी मिलेगी सोलर पैनल के कारण, सोलर एनर्जी के कारण। वो जो रूट है उसका मेंटेनेंस भी उस एनर्जी के जो पैसे से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसके पैसे से सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जा सकेगा। तो इसको सभी शहरों के साथ जोड़ना है और सभी शहरों में साइकिलिंग का वातावरण हमें तैयार करना है। और साथ में जो आपने कहा इकोलॉजिकल बैलेंस को बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी हमें उस मूवमेंट से भी इसको जोड़ना है। G20 का जो एक लक्ष्य है उससे भी जोड़ना है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि मुंबई की सड़कों पे भी अलग से साइकिल ट्रैक्स देने की ज़रूरत है ताकि पब्लिक को इस चीज़ का एहसास हो कि साइकिल ट्रैक्स क्यों ज़रूरी हैं, साइकिलिस्ट की सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। तो सर, उसके बारे में किस तरीके से आगे एक रोड मैप बनना चाहिए? ऑफकोर्स BMC के ऑफिशियल्स भी थे, सर उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? तो BMC के पास 2 रोड मैप ऑलरेडी वो तैयार कर चुके हैं। MMRDA एक रोड मैप पहले से तैयार कर चुका है, जो उन्होंने साइकिलिंग लेन वहां तैयार किया हुआ है BKC में। 2 रोड मैप जो इन्होंने तैयार किया है, जो पाइपलाइंस है उसके सहारे जो आपके सर्विस रोड्स हैं उस पे साइकिल लेन्स बनाने की योजना बनी हुई है। और दूसरी योजना साइकिलिंग के लिए
कोस्टल रोड के सहारे बनाई गई है। 3 और योजनाओं की बात हम कर रहे हैं जो सर्विस रोड है उनके साथ साइकिलिंग लेन बनाने की और सस्टेनेबल साइकिलिंग लेन की, मेंटेनेबल साइकिलिंग लेन की, सेल्फ रिलायंट साइकिलिंग लेन की हम संकल्पना हमने रखी है। सर, पुराने ट्रेडिशंस को दोहराया जा रहा है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जैसे पुराने दिनों में देखी जाती थी, साइकिल्स का यूज़ होता था कामों पर। सर, ऐसे में जैसे हिस्ट्री रिपीट्स, तो उसको देखते हुए किस तरीके का मैसेज कुछ देना चाहेंगे? आज प्रैक्टिकल तौर पे डब्बा वाले जैसे साइकिल का उपयोग कर रहे हैं और खुद का भी पेट पाल रहे हैं और मुंबई का भी पेट पाल रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो छोटे टाउन है वहाँ पर अभी भी साइकिलिंग स्टैंड होते हैं स्कूल कॉलेजेस में। हम लोग जैसे हम छोटे टाउन से आए हुए हैं हजारीबाग से, तो वहाँ हम साइकिल से स्कूल और कॉलेज जाया करते थे। तो बैक टू सेव आवर अर्थ एंड आवर एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू गो बैक टू साइकिल। सर, लास्ट वर्ड्स औरों को जुड़ने के लिए इस साइक्लोथॉन के साथ कोई एक लाइनर अगर मैसेज देना चाहें? ये साइकिल एक ऐसा चक्र है जिसमें आप जब तक साइकिल चलाते रहते हो आप संतुलन में रहते हो। जब साइकिल चलाना बंद करते हो तो या तो आपको साइकिल से उतरना पड़ता है या गिरना पड़ता है। इसलिए चरायवैती चलाते रहिए। सर, ऑफ कोर्स जियो मुंबई सस्टेनेबिलिटी साइक्लोथॉन इस बार जो है नए मूड और नए अंदाज के साथ आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या पिटारे में लेकर के आए हैं हेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और सस्टेनेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मुंबई की सड़कों पर? लास्ट ईयर सीजन 1 हुआ था, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अभी सीजन 2 में हमने सस्टेनेबिलिटी एंगल भी ऐड किया है और इसका पर्पज़ ये है, साइकिलिंग तो जो लोग कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं, है ना, फिटनेस के लिए बहुत अच्छी बात है, मगर हम चाहते हैं कि लोग एज ए डेली कम्यूट भी साइकिल यूज़ करें। तो हम ये जियो मुंबई साइक्लोथॉन इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को फिटनेस एज वेल एज डेली कम्यूट्स एज ए साइकिल प्रमोट करना। तो सर, ऑफ कोर्स इस सेकंड सीजन के बारे में कब से शुरू होने वाला है, थोड़ा सा बताइए। सेकंड सीजन 17 दिसंबर को इवेंट है और इसका बीकेसी में स्टार्ट होगा और सीलिंग को क्रॉस करके वरली से वापस बीकेसी आएगा। किस तरीके का हेल्थ अवेयरनेस की बात अगर की जाए, ऑब्वियसली साइकिल चलाना मतलब बॉडी को फिट रखना, साइकिलिंग का एक मेन एडवांटेज ऐसा है कि इट इज इम्पैक्टलेस एक्सरसाइज। किस तरीके का मैसेज स्प्रेड आउट करना चाहेंगे और साथ ही और यूथ्स को कैसे इनकरेज करना चाहेंगे कि वो इसके साथ जुड़े? ये तो ग्रीनर मुंबई, क्लीनर मुंबई और हेल्दियर मुंबई के लिए है और मैं सब यूथ और सब एज कैटेगरी को बोलूँगा कि आप कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली साइकिलिंग करो और खुद को फिट रखो और सिटी को भी फिट रखो। आम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो वो किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू इसमें आ सकते हैं? रजिस्ट्रेशन के 2-3 प्लेटफॉर्म है। champendors.com साइट है, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। townscript.com है, यहाँ पे भी रजिस्टर होता है और बुक माई शो पे भी अभी 1-2 दिन में चालू होने वाला है रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते, सिंपल प्रोसेस है। सर, दिस इज़ अ सीजन 2 ऑफ द साइक्लोथॉन और साइक्लोथॉन की जब बात आती है तो सड़कों पर हम देखते हैं साइकिल ट्रैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके जब मुंबई की बात की जाए। ऐसे में बीएमसी की ओर से सर किस तरीके का साइकिल ट्रैक्स का प्रावधान किया जा रहा है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्थ इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे हमारे जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ है उसमें से एक हेल्थ एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, तो हेल्थ वेरी ब्रॉडली देखा जाए तो उसमें फिर फिटनेस इज़ अ मैंडेटरी ऐसा बोल सकते हैं। तो वो फिटनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग लेवल पे हम प्रयोजन कर रहे हैं। स्पेसिफिक अगर बोला जाए साइकिलिंग के लिए वहाँ तो हमारा जो वाटर लाइन हाइड्रोलिक इंजीनियर के डिपार्टमेंट की जो वाटर लाइन्स है तो वहाँ के जो सर्विस रोड्स है वहाँ पे हमने साइकिल ट्रैक प्लान किया है and it is in progress due to some issues. It is not started yet but very soon it will be started. और कोस्टल रोड में भी हमने ये जब देखा कि बड़ी बड़ी सिटीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं हमेशा मुंबई को, तो उसी लिए ये साइकिलिंग ट्रैक का भी प्रोविज़न होना चाहिए। सर, मैं पूछना चाहूँगा, ऑफ कोर्स हमने G20 काफ़ी मुंबई में देखे हैं, इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया हुए हैं जिसमें इको फ्रेंडली अप्रोच को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हेल्थ को भी ध्यान में रखा जा रहा है और जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में हम आने वाले दिनों में किस तरीके से और साइकिल्स को इंक्लूड करें इस इको फ्रेंडली सिस्टम में, इस इको फ्रेंडली अप्रोच में? सर, उसके लिए जो है वो बीएमसी किस तरीके से एक अप्रोच फ्रेंडली कुछ ऐसा सिस्टम निकाल रही है? साइकिलिंग तो मैं कहूँगा इट इज़ द बेस्ट टूल आज के तारीख में जो इन्वेंट हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, दैट्स व्हाई इट्स अ सस्टेनेबल इन ऑल रिस्पेक्ट। साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। एज यू मेंशन हियर, फ्रॉम प्रिवेंटिव हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव स्टार्टेड फिट मुंबई मूवमेंट फ्रॉम बीएमसी, जहाँ पे सभी प्रकार के जो आपको पसंद है
जो चल नहीं पा रहे हैं उनको चलाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जो चल रहे हैं उनको जॉग के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जो जॉग कर रहे हैं उनको रन के लिए प्रमोट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे योगा सेंटर है, साइकिलिंग करने के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, स्विमिंग करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो इन टोटलिटी में प्रिवेंटिव हेल्थ पे हम फोकस कर रहे हैं। सर, ऐसे में मेरा आखिरी सवाल है, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि साइकिल ट्रैक्स का जब रास्ता निकाला जा रहा है तो उसमें काफ़ी हर्डल्स भी आते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे। साइकिलिंग ट्रैक के हर्डल्स अगर देखेंगे तो बेसिकली लैक ऑफ स्पेस वही है। मुंबई सिटी को अपन अगर देखते हैं, सिंस ब्रिटिश एरा इट इज़ लाइक अ अनप्लान सिटी ओनली दैट टाइम। नाउ वी आर ट्राइंग टू प्लान, बट एक बार सिटी बसने के बाद प्लान करते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। तो मेनली तो शॉर्टेज ऑफ स्पेस बोल सकते हैं। उसके बावजूद भी हम साइकिलिंग ट्रैक कैसे बना सकते हैं, एटलीस्ट अभी हमने BKC में जो MMRDA ने किया है वहाँ पे स्पेस थी, प्लान था, तो एक लेन डेडिकेटेड बनाई है। वैसे कोस्टल रोड में इतना कंफर्म है कि वो वहाँ पे डेडिकेटेड लाइन बनाई है। उसके बावजूद भी सेफ्टी के इशू है या पॉट होल्स है या वाटर एंट्रेंस जो मैंने मेंशन किए थे, तो उसमें जितने भी करेक्टिव मेजर्स हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। जैसे ही कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे फिर सिस्टम भी अपने आप इवॉल्व हो जाएगी।